तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? कब। कब का होता है व्हेन। उसके बाद शैल या विल, हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है भारतीय नेता। यहाँ पे नेता जो है ये प्लूरल नाउन है, तो इससे पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट भारतीय नेता का हो जाएगा इंडियन लीडर्स। आज हम वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस रूप शैल बी विल बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिसमें रूल्स नंबर 5 पढ़ेंगे। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में प्रश्न पूछने वाले शब्द सेंटेंस के अंदर आते हैं, इसलिए उसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होते हैं, प्रश्न पूछने वाले शब्द से ही शुरू होते हैं। तो चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय नेता देश के विकास के लिए कब कठिन परिश्रम करने वाले होंगे। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे। जहां गे से पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ
सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है, जिससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? कब। कब का होता है व्हेन। उसके बाद शैल या विल, हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है भारतीय नेता। यहाँ पे नेता जो है ये प्लूरल नाउन है, तो इससे पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट भारतीय नेता का हो जाएगा इंडियन लीडर्स। उसके बाद बी, फिर इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, तो 2। यहाँ पे वर्ब क्या है? तो कठिन परिश्रम करना, जिसका होता है वर्क हार्ड, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे वर्ब का हम फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा वर्क हार्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट देश के विकास के लिए, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है WS टाइप इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस चाहे WS टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कब त्यागपत्र देने वाले होंगे। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस सेंटेंस में देखिए वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे, जहां गे से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है, जिससे पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें WH वर्ड्स लिखना है। क्या है? कब। कब का होता है व्हेन। उसके बाद शैल या विल, हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही
विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है ये नाउन है और इसी से पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, इस सब्जेक्ट में पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे राज्य का जो संबंध है मुख्यमंत्री के साथ बताया जा रहा है। राज्य एक नॉन लिविंग नेम है, तो यहाँ पे पोजेसिव बनाने के लिए हमें ऑफ का प्रयोग करना होगा। जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो होगा द। उसके बाद हम देखते हैं कि जो संबंध बताने के लिए आता है का के की, उसके बाद जो नाउन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे के आया है, तो के बाद जो नाउन है उसको लिखेंगे चीफ मिनिस्टर। उसके बाद इस के का लिखेंगे, के का होगा ऑफ। हमारे राज्य है तो आवर स्टेट। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बी, फिर इंफिनिटिव टू प्लस भी वन, तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है, त्याग पत्र देना, जिसका होता है रिजाइन। रिजाइन जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूट भी बोलते हैं, तो हो जाएगा रिजाइन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ पे हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप इस शहर को क्यों छोड़ने वाले होंगे। यही सेंटेंस है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले होंगे, जहां गे से पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में है, ने वाले से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस भी वन के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड क्यों आया है, तो इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स का यूज करना है। क्या है, क्यों, क्यों का होता है वाई। उसके बाद शैल विल, तो हम खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आप। आपका होता है यू, जो सेकंड पर्सन होता है और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू, और वर्ब क्या है यहाँ पे, छोड़ना। छोड़ना का होता है लीव, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूट भी बोलते हैं, तो हो जाएगा टू लीव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस शहर को, दिस टाउन, और अंत में नोट ऑफ
इंट्रोगेशन, क्योंकि ये सेंटेंस जो है WS टाइप इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस चाहे WS टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, सब के अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना है। नहीं करेंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।